हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। अब जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ ये आपके बेस पर है, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं ये रीडिंग उनके लिए है। तो ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ आप ध्यान से सुनिए। ये आपके ऊपर है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपके लिए यूनिवर्स ने क्या ऐसा काम भेजा है जिसे आपको यहाँ धरती पर आकर करने की ज़रूरत है, जिसके लिए जो उद्देश्य आपका है वो क्या है जिसे आपको यहाँ पूर्ण करना है। तो यूनिवर्स की तरफ से भी देखेंगे और टैरो की रिकॉर्डिंग भी देखेंगे और मैं बताऊंगी, मेंशन करूंगी जो जो मुझे नज़र आएगा। तो रीडिंग अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए देखते हैं कि आपका इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए आए हो, किस वजह से आपने जन्म लिया है, जो कोई काम आपने छोड़ा है ऊपर, वो आपको क्या काम है ऐसा जो आपको करना है, यूनिवर्स ने आपको किस लिए भेजा है। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स आया है पहला कार्ड। ओके, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे वर्स को आपने किस उद्देश्य के लिए भेजा है, उन्हें ऐसा क्या काम करना है जिसके लिए आपने उनको यहाँ धरती पर भेजा है। 3 ऑफ सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, मजिशियन। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे वर्स को आपने किस उद्देश्य से उनको जन्म दिया है, कि वो क्या करना चाहें आगे चलकर, उनका क्या लक्ष्य है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और देख लेते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एक लास्ट कार्ड और लेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, द स्टार बॉटम में आया है स्टार की, तो इसको यहाँ रखते हैं। अब बताती हूँ मैं आपको 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। यूनिवर्स, आपको आई होप कि आपको दिख रहा होगा कार्ड्स की। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। एक्शन यानी कि चैरियट की एनर्जी आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, ये जब ये कार्ड आया था। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, पेज ऑफ सोर्स क्यों आया है। यूनिवर्स, न्यू शुरुआत। पोजीशन क्यों आया है। एंड लास्ट कार्ड और लेंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके, द स्टार की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स, द स्टार की एनर्जी क्यों आई है। 4 ऑफ, ठीक है। ओके, अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये आपका जो उद्देश्य है, यूनिवर्स ने आपको किस लिए भेजा है, आपका क्या कर्मा है जो आपको करना है। हमारा पिछले जन्म का कोई कर्मा, जो हमारा कोई काम या हमारा कोई पार्टनर या हमारा कोई जीवन साथी, क्रश हमारा ऐसा रह जाता है जिस वजह से हमें उस जन्म से इस जन्म में आके उसका कर्मा पूरा करना होता है। यूनिवर्स हमें इसलिए भेजते हैं कि हमें वो पिछले जन्म का कर्मा हैंडल यानी फाइनल करना होता है। जैसे हम किसी से पैसा लेते हैं तो हमें चिंता रहती है कि हमें उसका पैसा देना है, इसीलिए हम उस पैसे को एकजुट में लग जाते हैं उसका पैसा देने में, चाहे वो कभी भी दे, चाहे देर सवेर, पर देना तो है ना। ऐसे यूनिवर्स भी आपको इसलिए उद्देश्य से यहाँ भेजा है आपने
कि आपका पीछे का कर्म जो रह गया है उसे इस जन्म में पूरा करना होगा। अब इस ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऐसा कौन-सा कर्म है पिछले जन्म का जो आपको पूरा करना है? तो मैं आप किस लिए बैठी हूँ, मैं आपको टैरो की रिगार्डिंग आपको बताऊँगी कि आपको अपना कर्म जानना होगा कि आपको यूनिवर्स ने किस लिए भेजा है, आपकी क्या पीछे का कार्मिक चीज़ ऐसी रह गई है जिसे इस जन्म में आपको पूरा करना होगा। नहीं तो ये आपने इस जन्म में भी नहीं किया तो ये कार्मिक कनेक्शन जो होता है, कार्मिक कर्म, ये अगले इस जन्म में नहीं हुआ तो आगे आप उस आगे जो जन्म लोगे उसमें भी आपके पीछे-पीछे रहेगा। लेकिन जब तक आप इस कार्मिक कनेक्शन हो गया या कर्मा हो गया, जब तक इसे पूरा फाइनल नहीं कर लोगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आपको जन्म लेते रहना होगा और पीछे से ये कर्मा आपका चलता रहेगा। तो आपको जानना ज़रूरी होगा कि आपका क्या कर्मा रह गया है या कोई किस उद्देश्य से आप इस धरती पर आए हो, किस वजह से आपका जन्म हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो आपका इसमें 3 चीज़ आई है आपकी जो पिछले जन्म में रह गई है, लेकिन अब इस जन्म में आपको पूर्ण करनी होगी। अगर वो इस जन्म में पूर्ण नहीं हो गई तो वो फिर आगे आपका मतलब चलता रहेगा कि जब वो फाइनल पूरा हो जाएगा तो वो आपका कार्मिक कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका कार्मिक कनेक्शन था जो अब इस जन्म में चलता आ रहा है। आपका कोई पार्टनर था या आपका क्रश या आपका जीवन साथी या आपका जिससे आपकी शादी हुई है। ऐसा आपका पार्टनर था जिसने आपको परेशान किया था। यानी कि आपका पार्टनर वो पिछले जो आप जो जन जिस मतलब आप मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी आपको समझ आए। तो जब आपने जन्म लिया था तो आपके पार्टनर आपका कार्मिक कनेक्शन भी आपके साथ था और अब भी वो आपके साथ है। या वो ये दोस्त के रूप में हो सकता है, पार्टनर के रूप में हो सकता है, लेकिन आपके साथ में है, या फिर वो आपके पति के रूप में हो सकता है। जब रिश्ते टूट जाते हैं, कनेक्शन टूट जाता है, तलाक हो जाता है, तो उसे कार्मिक कनेक्शन कहा जाता है। जो पूरा नहीं निभ सकता है उसे कार्मिक कनेक्शन कहा जाता है। अब वो आपका कार्मिक कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, पार्टनर हो सकता है इस टाइम में जिसकी शादी नहीं हुई है, तो उनका क्रश हो सकता है, या जिनकी शादी हो गई है उनका जीवन साथी हो सकता है। पिछले जन्म में आपके पार्टनर ने आपको रुलाया, आपका दिल तोड़ा, आपको परेशान करके रखा, आपको अपनी जिम्मेदारियों से वंचित करके रखा, दूर रखा, आपको अपनी पैसों से भी अपनी और हर चीज़ों में मतलब उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया। अनफेयर, टोटली अनफेयर आया है इसके अंदर। आपको अपने पाँव की जूती समझ कर रखा आपके कार्मिक कनेक्शन ने। आप बड़े ही प्यारे थे, ये कार्ड ने आपको ये बता चुके हैं। ये वाला जो कार्ड है ये आपकी एनर्जी है। आप बड़े ही मासूम, सॉफ्ट हार्ट के, बड़े ही प्यारे और मासूम थे, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको नहीं समझा। वो आपके पार्टनर दूसरों को ध्यान दूसरों की तरफ देखने वाले, फ्लर्टी मूड में अपनी ताकत, अपनी एनर्जी को दूसरों पर यूज़ करने वाले, अपने ओहदे, अपनी एनर्जी से दूसरों को हैंडल करने में लगे रहना उनका एक वो था। अगर उनकी चीज़ पूरी नहीं हुई तो वो आर पार करना चाहते थे, मतलब कर देते थे। फाइव मैजिशियन की एनर्जी है, वो मिनटों में कुछ कर देते थे। आप अपनी बैकग्राउंड, अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाए, ये आपकी एनर्जी है, नहीं निकल पाए। आपके आप उनके सपनों में खोए रहते थे, लेकिन वो किसी औरों के सपने में खोए रहते थे। ये आया है कार्मिक कनेक्शन, जो आपका रह गया है वो आपका पार्टनर है। ये अब आपको आप उन्होंने क्या करा, आपका दिल तोड़ा, आपको मतलब दिल क्या तोड़ा, आपके दिल के टुकड़े इतने बेरहमी से तोड़े हैं ना कि आप मैं बता नहीं पाऊँगी। आपको मजबूर करके रखा, आप पे नेगेटिविटी करवाई गई, आपको परेशान करा गया, आपको रातों की नींद हराम की गई, आपको इतना टॉर्चर किया गया है
कि मैं बता नहीं सकती, मुँह से तो बिल्कुल बयान नहीं हो पा रहा। इतना आपको परेशान किया गया है बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं। आप सपना क्या सजाते थे? सपना आपकी विश में ये था कि मेरा एक घर होगा, परिवार होगा, लेकिन वो कभी बन नहीं पाया। देख रहे हो, वो कभी बन नहीं पाया। एक वो कभी बन नहीं पाया। आपकी विश अधूरी रह गई, ये सपना अधूरा रह गया और आपकी ये दिल बेरहमी से तोड़ा गया। समझ रहे हो ना आप? आपने हमेशा न्यूज़ गलत जो आपके साथ हुआ उनको उन पे मिट्टी डाली। चलो छोड़ो, अब आगे शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ होनी थी, क्योंकि बंदा तो फ्लैटी रूप में था। आगे स्टॉक दूसरों को देखना, दूसरों पर ध्यान रखना, आपकी तरह जिम्मेदारी नहीं संभाली, ना कभी संभालने की, ना कभी एक्शन लिया, कभी एक्शन नहीं लिया, और ना ही कभी पैसों के ऊपर, अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान दिया। तो ये कनेक्शन आपका कार्मिक कनेक्शन, आपका पार्टनर है, जो इस जन्म में भी आपके साथ में चलकर आया है। और अब ये सच में बताना, जिनसे रीडिंग मैच होती है, कि आपके पार्टनर अब भी आपके साथ अनफेयर करते हैं, परेश आपको आपका दिल तोड़ते हैं, आपको परेशान करते हैं। किसी किसी के पार्टनर ने तो किसी अपने पार्टनर पे नेगेटिव भी करवाई रही है, या उसकी फैमिली में उनके ऊपर करवा रखी है। उनकी मतलब जो पार्टनर के जो फैमिली है, उन्होंने अब मेरे व्यूअर्स के ऊपर नेगेटिव करवाई हुई है, और आपको उस तरह नहीं रखा जा रहा जिस तरह आप रहना चाहते हो। तो ये कार्मिक कनेक्शन अब भी आपके साथ चलता आ रहा है। ठीक है जी, ये कार्मिक कनेक्शन आपका पार्टनर है, जो इस जन्म में भी आपके साथ में है। चलिए और देख लेते हैं, और देखते हैं कि ये हमने आपके पार्टनर की एनर्जी, कि आपके कार्मिक कनेक्शन यूनिवर्स ने आपको किस उद्देश्य से भेजा है। अब हम देखते हैं कि इस जन्म में आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि आपका ये जो कार्मिक कनेक्शन है ये पूरा होगा, तो ही आप अगले जन्म में इस बंदे के साथ या अपने पार्टनर के साथ सही रह पाओगे। नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और चलता रहेगा जब तक आप नहीं संभलोगे या संभालोगे। ओके जी, अब आपको ये पता चल गया कि मेरा कार्मिक कनेक्शन क्या है और क्या उद्देश्य से यूनिवर्स ने मुझे भेजा है। मैं अब ये देखना चाहती हूँ कि आपका ऐसा क्या, मतलब आपको अब क्या करना चाहिए जिससे आपका कार्मिक कनेक्शन या तो पूरी तरह से हटेगा या रहेगा, या संपूर्ण में, यानी कि कह लो। यस, पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब आपको इस जन्म में जो आपका कार्मिक कनेक्शन है या पार्टनर है, पार्टनर तो है लेकिन कार्मिक कनेक्शन है, अब आपके साथ कैसे रहेंगे और क्या करना होगा आपको, यूनिवर्स बताइए। देखो, जो आपके पार्टनर की एनर्जी मैंने बताई कि आपका पार्टनर कार्मिक कनेक्शन बन के आया है आपके पास, ठीक है। लेकिन इस जन्म में अब वो पार्टनर आप हो, और जो आपके साथ आपके पार्टनर ने अत्याचार करा, वो, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एनर्जी जो आपने सही थी, अब वो आपके पार्टनर सहेंगे, ठीक है। और जो टॉर्चर आपके साथ उन्होंने किया था, अब वो टॉर्चर आप उनके साथ करोगे। ये कर्मा है जो चलता आएगा। आपने उनके साथ, उन्होंने आपके साथ करा, लेकिन अब इस जन्म में आप उनके साथ करोगे। ये रीडिंग ध्यान से सुनने की बात है। ये रीडिंग मैं करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने करी है, क्योंकि रीडिंग में इतने व्यूज़ नहीं आते हैं और इतने लाइक्स नहीं आते हैं, तो मेरा मन नहीं करता है ये ऐसी डीपली रीडिंग करने का, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं ये रीडिंग करूं।
लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं, कोई देखता नहीं है, लाइक नहीं करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ये रीडिंग करूँ और आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। अगर बिल्कुल थोड़ी-सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जिस टाइम आपके साथ अत्याचार हो रहा था, आपके पार्टनर ने आपके साथ अत्याचार किया था, आपको इग्नोर किया था, आपको टॉर्चर किया था, अब इस जन्म में आप वो चीज़ बन के आए हो। आप अपने पार्टनर को टॉर्चर करोगे, आप उनके साथ अनफेयर करोगे, उनका दिल तोड़ोगे। अब इस बात को समझ लीजिए कि अब ये आपकी कहानी चल रही है, पहले आपके पार्टनर की चल रही थी, अब ये कहानी में आप हो मेन। यूनिवर्स मुझे बताइए कि आप इसमें कार्मिक कनेक्शन अब इनके साथ क्या होने वाला है। ठीक है जी, ओके ओके। देखो वही कार्ड आए ना जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, अब आप उनके साथ करोगे। दिल टूटने का एनर्जी आ गई। लास्ट कार्ड और लेंगे। ओके, टावर की एनर्जी आई है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिसका कार्मिक कनेक्शन है वो टूट जाएगा, और जो कार्मिक कनेक्शन जिसको आगे बढ़ना है, यूनिवर्स ने जिनका बांध के रखा है कि भैया अब ये संपूर्ण इस जन्म में हो जाएगा, तो तुम साथ चलोगे अब आगे। तो अपनी अपनी एनर्जी देख लीजिए जिनसे रेजोनेट होती है। तो आप अब क्या कर रहे हो, उनको पैसों से हेल्प कर रहे हो, ये मैं मान के चल रही हूँ, लेकिन स्टॉक कर रहे हो, उनको देख रहे हो, उन पे नज़र रख रहे हो, लेकिन उतना ही उनको अकेला भी छोड़ रखा है आपने। आप उनके पास सब कुछ होते सोते आप हो, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको अकेला महसूस करवा दिया ऐसा आपने उनको कर रखा है। और आप इतने खुश हो, संपूर्ण हो, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आप उनको समय समय पे वही चीटिंग धोखा देते हो जो उन्होंने आपके साथ किया। दिल टूटना तोड़ना ये चलता आ रहा है। अब लास्ट में क्या होगा कि आप या तो इस रिश्ते को से छूट जाओगे, ख़त्म कर दोगे रिश्ता, आपकी लाइफ में टावर वाली एनर्जी आ जाएगी। टावर अब नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, देख लीजिए। ये व्हील ऑफ फॉर्चून इसलिए आता है कि ये समय चेंज हो जाएगा। अब आप टावर आएगा, आप या तो उस इंसान को छोड़ दोगे या फिर ये समय चेंज हो जाएगा, इस रिश्ते को निभा जाओगे। दो सिचुएशन आई है इसमें, अब आप देख लीजिए। दो सिचुएशन ऐसी है कि या तो ये रिश्ता पूरी तरह से टूट जाएगा, इस कार्मिक कनेक्शन का रिश्ता या तो पूरी तरह से टूट जाएगा, या फिर ये समय चेंज हो जाएगा, इस रिश्ते को आप निभा जाओगे और दोनों तरफ से रिश्ता अब निभेगा, जिससे ये आप पार हो जाओगे। अगला जो भी यूनिवर्स ने आपको उद्देश्य भी जन्म लोगे तो आप दोनों साथ में होगे। इससे कहते हैं ट्विन फ्लेम, यानी कि भगवान की बनाई हुई जोड़ी जो आगे तक चलेगी, किसी के कहने पर या किसी के करने पे नहीं टूटने वाली जोड़ी। वो ये कार्मिक कनेक्शन जो था ये जो टूट जाएगा, और जो नहीं होगा, जो भगवान ने जोड़ा बना के भेजा है, ये आगे रूटीन में चलता रहेगा। तो ये थी आपके उद्देश्य, यूनिवर्स ने आपको इस धरती पे किस लिए भेजा है, आपका क्या उद्देश्य है, जो पिछला कर्म आपका क्या रह गया है, और यूनिवर्स उसे क्या उस कर्मे को आपको करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, तो ये भी मैंने आपको बताया है। जिनका कार्मिक कनेक्शन होगा वो टूट जाएगा, और जिनको साथ निभाना है निभ जाएंगे, वो उनका समय चेंज हो जाएगा। तो यूनिवर्स से भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स अब इनको आगे क्या कहना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के आदेश से देख लेते हैं। चॉइस यू देख लो, अब यही बात है ना, देखो कार्ड इतना अच्छा आया है कि मैं क्या मुंह से बोलूं। डायरेक्शन आपके ऊपर छोड़ी हुई है, जो एनर्जी आपके पहले आपके पति ने आपके साथ कार्मिक कनेक्शन ने आपके साथ की थी, अब वही एनर्जी आप उनके साथ करोगे। ठीक है, चेंज हो गया ना, कर्मा मिल रहा है, अब आपके हाथों उनको कर्मा मिल रहा है। लेकिन चॉइस क्या है, अगर ये चॉइस योर, आप चाहे तो चॉइस भी कर सकते हो, न्यू डायरेक्शन आप जा सकते हो, इस रिश्ते को निकल सकते हो इसमें से। लेकिन कोई रिश्ता निभ जाएगा और कोई ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर, फुल फोकस आपके ऊपर है कि आपको चॉइस दी हुई है यूनिवर्स ने
कि अब आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो करोगे, जो आपने सहा है, वो आप नहीं सहोगे। इस रिश्ते को आप छोड़ भी सकते हो, इससे बेटर रिश्ता आपको मिलेगा, लेकिन इसको निभाओगे, ये तो आपने ठीक कर ही दिया इस रिश्ते को, ये निभ भी जाएगा, लेकिन चॉइस आपके ऊपर है। जिसका कार्मिक कनेक्शन होगा वो टूट जाएगा। तो ये थी मेरी रीडिंग। अच्छी लगी हो कि आपका कर्मा, यूनिवर्स जो पिछले जन्म का कर्मा क्या रह गया है, वो इसमें आपको जानने की ज़रूरत है। तो अच्छी लगी हो रीडिंग तो इसे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय।